हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बारे में। सो गाइस, अगर हम लोग सिंगल इक्वल टू की बात करें तो इसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मतलब कि किसी एक वैल्यू को अगर हमें वेरिएबल पे असाइन करना है तब हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, सिंगल इक्वल टू। अगर हम लोग बात करें डबल इक्वल टू, तो जब भी हमें एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है कि ये एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है कि नहीं है, तब हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। और तीसरा है हमारा ट्रिपल इक्वल टू। मतलब कि इसे हम लोग स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। मतलब कि जब किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से हमें कंपैरिजन करना है और उसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनका डाटा टाइप भी सेम है। मतलब कि अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे हम स्ट्रिंग के साथ ही कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू ट्रू ले रहे हैं, या फिर कोई इंटीजर वैल्यू है और उसको इंटीजर के साथ ही हम कंपैरिजन करके उसका वैल्यू ट्रू ले रहे हैं। सो गाइस, ये तीनों ही हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, जो कि हमें अलग अलग जगह पे काम आते हैं। अब चलिए गाइस, इन तीनों को हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल करते हैं, समझते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल इक्वल टू के बारे में। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी वेरिएबल पे हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू का यूज करते हैं। अगर हम एक इसका एग्जांपल लें, सो वार सिटी इक्वल टू प्रयागराज। सो ये हमारा क्या होता है, इक्वल टू ऑपरेटर होता है कि मतलब कि जो हमारा राइट साइड में वैल्यू होगी उसे एक वेरिएबल पे असाइन कर देगा डायरेक्टली। बस इसका इतना ही सिंपल सा काम है और ये यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को भी इस पे असाइन कर सकते हैं, कोई भी। ये हो गया। सो गाइस, हमारा जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट का काम करता है। मतलब कि जो राइट साइड की वैल्यू होगी उसे लेफ्ट साइड के वेरिएबल पे वो असाइन कर देगा डायरेक्टली। बस इसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं है। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं डबल इक्वल टू के बारे में। डबल इक्वल टू हमारा क्या होता है कि जब भी हमें किसी दो वैल्यूज को एक साथ कंपेयर करना है कि ये दोनों वैल्यूज सेम है कि नहीं है, तब हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। अब चलिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वार नंबर इक्वल टू 10, और एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम लोग, वार नंबर 1 इक्वल टू 10। ठीक है। अगर इनकी वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है कि ये दोनों वैल्यूज सेम है कि नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। नंबर डबल इक्वल टू नंबर 1। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू। ये क्या बता रहा है कि जो नंबर है और जो नंबर 1 है दोनों ही क्या है, सेम है। और अगर यहाँ पे हम लोग 20 कर देंगे तब क्या हमें दिखाई देगा कि फॉल्स। मतलब कि जो नंबर 1 की वैल्यू है 20 है और जो नंबर 1 की वैल्यू है 10 है वो सेम नहीं है। इसीलिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम कोई स्ट्रिंग लिख लें यहाँ पे, वार str इक्वल टू अमित और वार str1 इक्वल टू अमित। ठीक है गाइस, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, str, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, str1। अब जैसे इसको सेव करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा कि ये दोनों स्ट्रिंग को भी क्या बता रहा है, सेम बता रहा है। क्योंकि इस पर भी एक कैपिटल है और AMIT लिखा हुआ है। जो हमारा str1 है इस पर भी हमारा AMIT है और इसका भी एक क्या है, कैपिटल है। इसीलिए ये दोनों क्या बता रहा है, सेम बता रहा है। बट जैसे इसको हम लोग स्मॉल करेंगे और सेव करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है यहाँ पे कि जो हमारा a है वो स्मॉल हो गया है, इसीलिए क्या बता रहा है, ये इसको फॉल्स बता रहा है। सो गाइस, इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। अब चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अब इसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं, मीन्स सिंगल कोट्स के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 10। अब गाइस, जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि नंबर पे भी हमें 10 मिल रहा है और नंबर 1 पे भी हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। बशर्ते ये स्ट्रिंग में है, बट फिर भी जो जावास्क्रिप्ट है जो कि हमें क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल इक्वल टू का यूज किया हुआ है। ठीक है गाइस, ये तो हो गया हमारा डबल इक्वल टू के थ्रू जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिपल इक्वल टू के बारे में। ट्रिपल इक्वल टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को इसके नीचे लिख लेते हैं, ट्रिपल इक्वल टू। अब क्या करते हैं हम कि इसको यहाँ पे सिंगल कोट से हम लोग हटा देते हैं और इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल लॉग एक और लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, नंबर ट्रिपल इक्वल टू नंबर 1। इसके बीच में एक डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं हम लोग, कंसोल
डॉट लॉग लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं ढेर सारे इक्वल टू लगा देते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि डबल इक्वल टू किसके ऊपर है और ट्रिपल इक्वल टू किसके नीचे है। ठीक है गाइस, अब जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, जो हमारा वैल्यू है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। 10 इस पे भी है और 10 इस पे भी है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा चेंज करते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने डबल इक्वल टू का यूज किया था तो हम लोगों ने क्या किया था कि इस जो दूसरा वाला 10 है इसको हमने एक स्ट्रिंग में डाला था और तब भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। चलिए फिर से इसको हम लोग सिंगल कोट्स में करते हैं और अब सेव करके इसको चेक करते हैं कि अब हमें क्या मिलता है। अब जैसे ही सेव करेंगे हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पे कि जो हमारा पहला वाला है कंपैरिजन डबल इक्वल टू के साथ, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। बट जो हमारा सेकेंड वाला है मीन्स जिसमें हम लोगों ने ट्रिपल इक्वल टू का यूज किया हुआ है, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट फॉल्स मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा डबल इक्वल टू है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डाटा टाइप होता है उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बट जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डाटा टाइप को इग्नोर नहीं करते। मीन्स जो जैसी चीज़ें होती हैं हम लोग वैसे ही उसको कंपेयर कर देते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन दोनों की डाटा टाइप को यहाँ पे चेक करें, console.log टाइप ऑफ नंबर, और दूसरे वाले का भी हम लोग डाटा टाइप चेक करते हैं। अब जैसे सेव करेंगे हमें क्या मिल रहा है, पहले वाले का डाटा टाइप क्या मिल रहा है, नंबर, और दूसरे वाले का हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है। बट फिर भी जो हमारा डबल इक्वल टू हुआ है वो क्या हमें दे रहा है, ट्रू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनकी डाटा टाइप को इग्नोर कर दे रहा है। बट जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू है वो इनकी डाटा टाइप को इग्नोर नहीं करेगा, मतलब कि जो जैसा है वो उसको वैसा ही कंपेयर कर देगा। अब चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, फॉल्स। ठीक है गाइस, अब इनको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिलता है। अब जैसे हम लोग सेव करेंगे उस हमें सेम क्या मिल रहा है, जो हमारा डबल इक्वल टू है उसमें हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, और जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू है उसमें हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। क्योंकि नंबर जो है 0 है और फॉल्स क्या है, हमारा नंबर 1 है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फॉल्स है वो भी हम 0 में कंसीडर कर सकते हैं। बट जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू है वो स्ट्रिक्ट है, मतलब कि उसका कहने का कि हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, जो जैसा है हम लोग उसको वैसे ही कंपेयर करेंगे। और अगर इसकी डाटा टाइप की हम लोग बात करें तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला है उसका नंबर है और जो दूसरा वाला है उसका क्या है, बूलियन है। सो गाइस इस तरीके से जो हमारा डबल इक्वल टू है और ट्रिपल इक्वल टू है वो इस तरीके से काम करता है कि जो हमारा डबल इक्वल टू है इसमें हम लोग डाटा टाइप को इग्नोर कर देते हैं, बट जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू है इसमें हम लोग डाटा टाइप को इग्नोर नहीं करते हैं। सो अगर हम लोग बिहाइंड द सीन की बात करें यहाँ पे, यहाँ पे हमारे इग्नोरेंस या ऐसी बातें कुछ नहीं होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डबल इक्वल टू है उसमें टाइप कन्वर्जन होता है। टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि जो हमारा 0 है वो फॉल्स है, ये क्या करेगा, फॉल्स को 0 कर देगा पहले और फिर जो है कंपेयर करेगा। मतलब कि ये पहले क्या करेगा कि जो हमारा बूलियन टाइप है इसको नंबर में डाल देगा, फिर इसको कंपैरिजन करेगा डबल इक्वल टू के केस में। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा डबल इक्वल टू है उसमें ही उस केस में चीज़ें ट्रू आती हैं। अगर सेम एक एग्जांपल और लें हम लोग यहाँ पे कि एरे में हम लोग देखिए 1,2 कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1,2। अगर जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे यहाँ पर भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा कि जो हमारा डबल इक्वल टू है नॉर्मली उससे हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। जो दूसरा वाला है हमारा ट्रिपल इक्वल टू वो हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। इस केस में भी हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारा डबल इक्वल टू काम करता है। और जो दूसरा हमारा ट्रिपल इक्वल टू उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा क्या है, स्ट्रिक्ट है कि जो जैसा है हम लोग उसको वैसा ही कंपेयर करेंगे और उस बेसिस पे आउटपुट देंगे। सो गाइस ये रहा हमारा आज का वीडियो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जावास्क्रिप्ट की जरूरत हो। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।